Yo, what's up guys? If you guys are watching this, and please subscribe क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देंगे. So please guys, if you're watching this, and please subscribe. Bye. Yo, what's up guys? This is me. In this video, बताऊंगा कि bro, why struggle is important. I think struggle in life. Oh, wait. Bro, my thinking is just like that. कि struggle is very important in your life. A very important part of your growth and a basic need of your life. I think struggle it is because what happen, जैसे कि मान लो कि मैं हूँ ठीक, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, सबके लाइफ में आता है ठीक, लेकिन मान लो जैसे अंबानी का बेटा है एंड जैसे ऐसे कि वो नहीं है यूके में किंग्स भाई साहब, उन लोगों का कोई स्ट्रगल नहीं है भाई साहब. आई थिंक मान लो जैसे भाई साहब की आई थिंक मुझे ऐसा पता पर्सनली लगता है कि अगर हम लोग दैट एंगल में शूट करें किसी को पता नहीं चलेगा, पता है. तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया बहुत टाइम कि अगर हम लोग स्ट्रगल ना करें लाइफ में तो मतलब तुम नोटिस करोगे कि लाइफ इज़ बोरिंग ब्रो. सच में. मान लो कोई अंबानी का बेटा है या फिर कोई उसका बेटा है, क्या नाम है, किंग और चार्ल्स सेकंड्स का, तो मे भी हो सकता है कि वो उसको क्या पता लाइफ के बारे में कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है, उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माई बैंक अकाउंट. और लाइफ में क्या है, कुछ लोग हैं, कंट्रीज़ है, उनमें मैं टॉप में हूँ बस, और कुछ नहीं. उसको नहीं पता कि नॉर्मल लोग कैसे लिव करते हैं, कैसा स्ट्रगल है वो लोग का. और भाई साहब पता है इसी में यही चीज़ में मज़ा आता है. तो वापस अगर ज़्यादा पैसे रहेंगे ना तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करोगे. मैं बस यहाँ से कुछ वो तोड़ रहा था ये, तो भाई तुम पता ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा. आई थिंक सो. एक अंकल है यहाँ पे जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, पता है, बहुत घूम रहे हैं यहीं पे. मेरा खून खोल गया उनको देख के. अरे यहाँ से जा ही नहीं रहे. इसको मैं खा के देखूँ, पैट भी बहुत खट्टा. लाइक कि सबरी ने चख के बेर पता कि वो भाई डैम, यहाँ से एक तगड़ी आवाज़ है पता है यहाँ से. सो अगर तुम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करोगे ना और किसी चीज़ इसके लिए मेहनत नहीं करोगे, सब चीज़ अगर तुम्हें बैठाए मिल जाएगी तो तुम अपनी लाइफ से बोर हो जाओगे, पता है. तो तुमको मन करेगा कि लोगों को टॉर्चर करो, फिर उल्टी सीधी हरकतें करो. मे भी तुमको वो चीज़ें इंजॉयमेंट दे, लेकिन आई थिंक कि वो चीज़ें बस कुछ समय के लिए इंजॉयमेंट देगी तुमको. सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है. और अगर नहीं रहता है तो बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि काइंड ऑफ आई डोंट नो. इतना ही खतरनाक एग्जाम्पल था यार. मतलब मान लो तुम्हारे पास कल सब कुछ है, वो टन्स ऑफ लैम्बोर्गिनी, टन्स ऑफ बुगाटीज और टन्स ऑफ वो पगानी, ठीक ना, टन्स ऑफ प्राइवेट जेट, ये बैंक अकाउंट इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. और अब कुछ, अब तुमको क्या चाहिए लाइफ में? कुछ नहीं. तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियाँ भाई, तुम बिल्कुल डैन बेल्जेरियन हो, ठीक, डैन बेल्जेरियन हो, तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, क्या ही कर लोगे भाई एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं. इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रो स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट अगर तुम लोअर में हो तो. ही सेड बहुत सही कहा था कि अगर तुम स्ट्रगल करते हो ना तो तुम कान्ये वेस्ट बनते हो, तुम ट्रैविस स्कॉट बनते हो, लेकिन अगर तुम स्ट्रगल नहीं करते हो तो तुम उनके बेटे बनते हो, समझा. तो सही था वो लाइन बहुत सही है. अगर तुम बहुत स्ट्रगल करते हो तो तुम इधर मस्त बनते हो, और तुम बहुत स्ट्रगल नहीं करते तो तुम उनके बेटे बनते हो. सो दैट्स अ काइंड ऑफ लाइन जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है किसी भी चीज़ में. बहुत खतरनाक व्यू आ रहा है ऐसे, आई थिंक सो, लेकिन मुझे फील आती है, पता है. अगर मैं यहाँ अभी बैठ जाऊँ इट्स लाइक दिस. आंटी आ गई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मुझे करना रिकॉर्ड. अगर मैं यहाँ ऐसे एक बैठ जाऊँ, ठीक, और एक ऐसे फ़ोटो लूँ तो क्या फील होगी? देख रहे हो, मज़े हैं भाई साहब. अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको, फील है लेकिन मज़े नहीं है. लेकिन पता है, तो सबसे खतरनाक बात यह है कि मैंने कल एक मूवी देखी, उसमें भाई साहब एक बंदे ने, पता है, ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक, तो उसने समहाउ उसने एक मेडिकल डोज बनाया, ठीक, जिससे तुम्हारी याददाश्त जा सकती है. पता है, उसने बहुत रिसर्च की. उसने क्या किया ना, टन्स ऑफ लड़कियों पे, पता है, उनको अलग अलग रूम में रखा, अलग अलग घरों में,
और डैम उनको वो इंजेक्शन लगा दिया। अब वो इंजेक्शन के बाद ना वो लड़की का सब भूल गए, ठीक, ज़ीरो याददाश्त, ठीक ना। अब वो लोगों को जाकर कह कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारा वाइफ, मतलब मैं तुम्हारा वो हूँ, हस्बैंड हूँ ब्रो। लिटरली सारे ने सब के साथ मतलब इंटीमेट हुआ और लिविंग हिज लाइफ ब्रो। एंड एट द लास्ट क्या होता है पता है, वो सबको रिवील करता है कि ब्रो आई एम हियर, यू आर हियर एंड वी गाइस आर टीम, और सब साथ में आते हैं। सो मैसिव एंडिंग ब्रो, मैसिव। मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है ना तो फील है भाई साहब, फील है, पता है। इसलिए भागो कि पीछे मेरे कोई आ रहा है ब्रो, मेरी फट रही है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड ठंड लग रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी, और बात बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस यहाँ तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय। फ़ोटो मुझे अच्छी आ रही है, लेकिन अंकल लोग को लग रहा होगा कि मैं क्रेजी थिंग्स कर रहा हूँ, लेकिन एट द अंकल को रियलाइज़ होगा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वहाँ हाथ से कोई आ रहा है, या आई कैन सी दैट गाय। और मैं ऐसे साइड से पत्ती हिलती है तो डर लगा लगता है कि भाई साहब कुछ हो ना जाए मुझे। That's it for today. Thank you for watching and bye. Subscribe.